नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आतिशी मारलेना आम आदमी पार्टी के कैबिनेट की नई मंत्री अजय सर, और बहुत स्वागत आपका पहले डिबेट में। और देखिए, आप बड़े अच्छी नजर रखते हैं, पत्रकारिता जगत में बहुत अच्छा आपका नाम है, और मैं चाहूंगी कि ऐसे में आप कमेंट करिए आज आतिशी मारलेना पर। सीबीआई ईडी के सबूत मिलने के बाद इनके दो नेता अंदर हैं, सत्येंद्र जैन सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री और एक स्वास्थ्य मंत्री, अब नहीं रहे, दोनों ने इस्तीफा दे दिया। सर, आप कह रही हैं आतिशी मारलेना बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, झूठे आरोप लगा रही है, सीबीआई ईडी भी झूठे आरोप लगा रही है। यहाँ तो घोटाला हुआ ही नहीं, पिछले 1 साल से मैं सुन रही हूँ शराब घोटाला हुआ। ये बताइए सर कि नई कैबिनेट में मंत्री जो आतिशी मारलेना आई हैं, उपस्थित हुई हैं, शामिल हुई हैं, इनको कौन सा पाठ पढ़ाया जा रहा है कि आप सीबीआई और ईडी को ही झूठा बता दो, और ये जो ज्ञान है किसने दिया होगा? देखिए, ये ज्ञान जो है वो जो चप्पल वैसे शादी पहनते केजरीवाल जी ने जी। तो केजरीवाल जी का जो है, चूंकि केजरीवाल जी का ये मानना है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे वो है, और जितने लोग हैं वो अनपढ़ हैं, गंवार है, चौथा पास है। हाँ। इन्होंने भी आज भी बोला है प्रधानमंत्री चौथा पास है। हाँ। तो ये इनका एक जिस तरह की इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें काफ़ी डाउट लग रहा है। इन्होंने बताया है कि एक कोर्ट का आदेश हुआ है और 86 पेज का ऑर्डर है, और खुद ही पढ़ती नहीं, और हम लोगों को दी नहीं, उसकी कॉपी नहीं दी, उसका नहीं दिया। जब तक रिपोर्ट न देख ली जाए 86 पेज के ऑर्डर की, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ। वो ये बता रही थी कि सब कुछ ये हो गया है, उनको सबको बिल्कुल कर दिया, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। हाँ। और जज ने बार बार कहा है कि 1 रुपए का भी घोटाला, 1 रुपए का भी नहीं हुआ जी, और बार बार कहा है। तो जहाँ तक हमने भी कोर्ट देखे हैं, और आतिशी जी से कई गुना ज़्यादा देखे हैं। आतिशी जी ने सिर्फ दिल्ली के देखे होंगे, हम लोगों ने कलकत्ता हाई कोर्ट तक के देखे, दूर के। ठीक। जो आदेश होता है वो 2, 3, 4, 5, 10 लाइन का होता है। हाँ। और जैसा वो बता रहे 86 पेज का, जिस तरह से पढ़ा, और सिर्फ एक सब्जेक्ट, एक समझ लीजिए सेंटेंस में, 3-4 सेंटेंस में होता है, एक सेंटेंस में उसका अर्थ पूरा क्लियर हो जाता है। ठीक है। जितने भी ऑनरेबल जस्टिस वो इतना सटीक ऑर्डर करते हैं कि अपने आप का एक रिकॉर्ड रहता है। रिकॉर्ड, अन्यथा शब्द बहुत कम जोड़ते हैं। अब जैसा ये बता रहे हैं कि 1 रुपए का भी घोटाला, 1 रुपए का भी नहीं हुआ है, और बार बार उन्होंने कहा, अपने आदेश में बार बार लिखा। मेरा अंदाज है कि हम लोग जितना भी लिखते हैं, सब लोग हम लोग किसी बात को रिपीट कर लेते हैं। हाँ। और जो रिट होती है उसमें भी एक बार रिपीट होती 10 जगह, मगर जज के जितने भी ऑर्डर होते हैं वो रिपीट नहीं होते उसमें सेंटेंस। जैसे वो कहते हैं इनको माफ़ कर दिया या इनको सज़ा 4 साल की दी जाती है, तो वो उसमें 10 जगह नहीं लिखेंगे बार बार इनको 4 साल की सज़ा दी जाती है। वो ये कहेंगे दोषी करार 4 साल की सज़ा, बस इतना सा ऑर्डर होता है। जी। तो उसमें काफ़ी कुछ डाउटफुल है। दूसरी बात, ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस में हैं, और ये सोचते हैं कि आम आदमी कुछ जानता नहीं है, और जी बेवकूफ़ है। आज जिस तरह है क्या कि आतिशी की एक जीवन की उनकी एक वो रही है। जैसे कोई आदमी, कुछ लोग होते हैं, एक पीपल पेड़ होता है, तो वो क्या है, दूसरे पेड़ में उगता है जब कोई पेड़, और कुछ ऐसे वो होते हैं कि कोई लुढ़क जाए या कोई हट जाए तो उनको जगह मिल जाती है। आतिशी की पोजीशन यही है कि आतिशी, अगर ऐसा होता तो सिसोदिया तो उन्हें छूट जाते, और सिसोदिया को होता, और अगर मान लीजिए जिस तरह उन्होंने बताया, तो ईडी वगैरह के ऊपर तुरंत उसमें दंडात्मक कार्रवाई हो जाती। बिल्कुल, सिसोदिया वहीं छोड़ दिए जाते। इसलिए आतिशी के बाद, अभी चूंकि हमने आदेश पढ़ा नहीं है, जो भी ऑनरेबल जज हैं, हम उनका सम्मान करते हैं उनके आदेश का, चूंकि हमने पढ़ा नहीं, बगैर पढ़े कुछ कह नहीं सकते। उसकी कॉपियां भी हम लोगों नहीं मिली, इनको खैर मिल गई। ये 86 पेज की इन्होंने पढ़ भी लिया, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही। दूसरा, उन्होंने बोला कि 100 करोड़ का घोटाले कर 30 करोड़ का नहीं। एक चीज़ और उन्होंने बोली कि गोवा में सिर्फ 19 लाख रुपए खर्च हुए। तो बहुत से खर्च होते हैं, इन्होंने 100 कम किया होगा, मगर 19 लाख रुपए आपको बताना है, इस समय जो सभासदों के चुनाव हो रहे हैं उसमें खर्च हो जा रहे हैं। कुछ सभासद ऐसे, हर 100 वार्ड में करीब 30 सभासद जो 19 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। एक विधायक में कई लाख रुपए होते हैं, तो 19 लाख रुपए सिर्फ पूरे गोवा भर में, तो ये बात असंभवजनक लगती है। तो कई चीजें, और गोवा का ही नहीं सर, अब देखिए शीश महल पर तो कुछ नहीं बोला आतिशी ने कि कितने करोड़ का घोटाला हुआ है,
कितने आपके मार्बल्स बाहर से मंगाए गए हैं, और अब तो सुकेश चंद्रशेखर ठग ने कह दिया कि फ्रांस इटली के फर्नीचर हैं, उस पर तो सर चुप्पी नहीं तोड़ रही है आतिशी। तो आतिशी जी का क्या है कि सिसोदिया के उसके बाद क्या हुआ, आतिशी जी को मौका मिल गया, ठीक है, और आतिशी जी को मंत्री पद मिल गया। अब आतिशी जी जो ना सोचना केजरीवाल जी जाए तो इनको मिल जाए मुख्यमंत्री पद। मुख्यमंत्री पद के जो मेन दावेदार है अब वो आतिशी जी। तो आतिशी जी अपने नंबर बढ़ाने के लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इधर सक्रिय हुए जी। आपको मैं एक वीडियो अभी इसमें भेजूंगा, उसमें आतिशी जी का आज एक वो है, देखिएगा कि आतिशी जी एक महिला को उसका रही, एक के ऊपर हमला करने के लिए। मुझे वही वीडियो की याद आ रही थी आज। तो आप देखिए कि ये आतिशी जी का एक्ट है, और एक महिला के एक संगठन बन गया इनका, और उसका इनका बाउंसर वगैरह का, जो भी कोई विरोध करे कुछ करे तो उनको पिटवा दो। दूसरा इन्होंने पुलिस से पूरा एक कर लिया, जैसे लुधियाना में एक पत्रकार पे किया। तो आतिशी जी ने आज जैसा शो किया उस हिसाब से शराब घोटाले में अगर ऐसा कोई आदेश हुआ, कोई भी एक पैसे का घोटाला नहीं हुआ है, 1 रुपए तक का, तो इसका मतलब ये है, ये कहना क्या चाह रही और केजरीवाल कि शराब को एक के साथ एक फ्री, शराब की दुकानें बढ़ाना, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम किया जी। और इसमें कोई शक नहीं, ये आप पार्टी मानते हो, केजरीवाल भी कहेंगे मैंने दिल्ली के इतिहास में सबसे बड़ा कहा। इनको साकी ए सूबा कहिए या साकी ए हिंद कहिए, साकी होता शराब पिलाने वाला, तो इसमें कोई शक नहीं, हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा शराब पिलाई है तो केजरीवाल और आपने। और अगर एक पैसे घोटाला नहीं हुआ तो फिर इतना बड़ा व्यापार, इतने बड़े ठेके क्यों चल रहे थे जब एक भी पैसे घोटाला, ये बहुत डाउटफुल है। तो ऐसे व्यापार को तो तुरंत बंद कर देना चाहिए, ठीक है। अगर एक पैसे घोटाला नहीं हुआ तो ये लोग बेचारे बड़े मेहनती थे। सिसोदिया ने जा करके दुकानें खुलवाई, जगह जगह शराब, और शराब के साथ एक शराब फ्री। तो इनका मकसद यही है कि इनकी चल जाए तो पूरे हिंदुस्तान को पिला दे। एक वो है आज तो मैंने पी ही नहीं जी, आज तो मैंने पी ही नहीं, ये कल का नशा है। यदि सारी दरिया शराब बन जाए तो सबको दिखा दिखा के पी। बिल्कुल वही पोजीशन है कि आज तो मैंने पी नहीं, कल का नशा है, कोई पिला दे तो मैं क्या करूं। ये तो बिल्कुल ऐसे हो गई कि जैसे शराबियों के लिए बहुत बड़ा हो गया शराब घोटाला वगैरह। मगर आज खुश कौन है? अगर ये वास्तव में इस तरह का आदेश हो जाए तो शराबी डांस करेंगे पूरे दिल्ली राज्य में, और टोटल शराबी एक वोट देगा इनको। तो अच्छा, तो शराबी इनको वोट देंगे। अच्छा सर, ये भी बताइए कि जिस तरीके से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का दावा कर रही है कि बीजेपी कर रही है और लगातार आरोप लगा रही है, सर आपने देखा होगा संजय सिंह के कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे जब से अंदर गए सिसोदिया जी, और इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संजय सिंह, और लगातार ईडी सीबीआई और आतिशी भी उसी राह पर चल रही हैं। ईडी सीबीआई क्या कहेंगे, सरकारी एजेंसियां गिर रही हैं। एक्चुअली में जिस तरह से इन्होंने कहा, अगर ऐसा होता तो ईडी और सीबीआई के ऊपर भी आदेश हो जाते, वो कुछ न कुछ कड़ी टिप्पणी करते, मगर ऐसी कोई कड़ी टिप्पणी नहीं पता चला। दूसरा, इन्होंने 45 करोड़ का जो बंगला था वो 171 करोड़ रुपया उसमें लगा, तो उस पर कुछ नहीं बोली है। शराब घोटाले चलिए, शराब में एक पैसे घोटाला नहीं हुआ, आप लोगों ने बड़ा पुण्य का काम किया, इसको और बढ़ा दीजिए। इसके अलावा और कई चीजें, जल बोर्ड का जी, जल बोर्ड घोटाला, बिजली का, हवाला का, और शिक्षा का, क्लासरूम का, यमुना का, टैंकर का, राशन का, और ऑक्सीजन का तो बहुत बड़ा घोटाला है। तो घोटाले के तो ये सरताज रहे, इनमें कुछ नहीं बोले, बंगले पे कुछ नहीं बोले, तो चीज़ बड़ी डाउटफुल लग रही है। एक चीज़ और है कि एक उसमें पढ़ाया जाता है, मॉस्कॉम का एक चैप्टर है कि चोर को आप कैसे पहचाने। तो एक चोर को आप कैसे पहचाने, तो आपको एक बहुत बड़ी ताजुब की बात बता दें, मोस्टली प्रेस से लोग 3 बजे से लेके 4 बजे छूटते हैं, और अधिकतर कभी ऐसा नहीं हुआ है कि पत्रकार पे कोई चोर हमला कर दे। चूँकि पत्रकार भी सजग होता, चोर भी 3:45 बजे चोर अपनी वो कर देता। तो एक वो पढ़ाया जाता है, उसमें ये पढ़ाया जाता है, कभी कोई आप न्यूज़ क्राइम की बनाने जाए तो ये जरूर समझ ले, चोर कभी अपने आप को चोर नहीं कहता। बिल्कुल, ये सबसे, चोर कभी भी अपने आप को चोर नहीं कहता। अच्छा, कोई भी व्यक्ति अपने आप, पागल आदमी कभी भी अपने आप को पागल नहीं कहता। ये 2 चीजें, वही चीज यहाँ पर है कि चोर कभी भी अपने आप को, मगर यहाँ पोजीशन दूसरी हो गई है
कि यहाँ हो गया चोर अपने को साहूकार समझने लगा जी, और सबको चोर कह रहा। तो ये स्थिति है। दूसरी आपको बताना है कि जो राउत कोर्ट का ये कह रहे हैं उसमें बड़ा डाउटफुल है और ये लगता है बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और जो इन्होंने कॉन्फ्रेंस की है वो इसीलिए की है क्योंकि 171 करोड़ रुपए का आज इनके का मकान का घोटाला आया। अभी इतने घोटाले हैं कि इनको पाक साफ तो कहा ही नहीं जा सकता किसी भी सूरत पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साफ है कि आज हमारे डिबेट का यही मुद्दा था अजय सर, कि कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि गाज गिरने के बाद भी आपके मंत्रियों की बोली वही है और पुराने राह कदम पर चल रही है आतिशी मार्लेना, और लगातार कह रही है कि बीजेपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीबीआई ईडी के पास एक भी सबूत नहीं है। ऐसे में देखने वाली बात हो जाएगी कि अब अगली जवाबदेही इन मंत्रियों की क्या आती है। शीश महल खुलासा, हवाला खुलासा, लगातार खुलासे पे खुलासे, घोटाले पर घोटाले राजधानी दिल्ली के अंदर, और राजधानी दिल्ली की पैठ संभालते हैं अरविंद केजरीवाल। तो पहले डिबेट में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और देखिए अब दर्शक लड़ाई थे जानने के लिए कि शीश महल पर और कौन से खुलासे होने बाकी है, तो आप बने रहिए, पल पल का अपडेट आपको हम देते हुए नजर आएंगे। जो भी आपकी राय आप कमेंट में बताइए।